हेलो संगम, कैसे हो? हेलो सर। क्या हाल चाल? ठीक है। और कैसा चल रहा है? तो सही चल रहा है सर। वो आईएससी का शॉर्ट लिस्टिंग आया है। अच्छा। हाँ, तो उसमें तीन में अप्लाई किया था। एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, एरोस्पेस में, और सीपीडीएम करके एक है, सेंटर ऑफ प्रोडक्ट हम्म डिजाइन एंड मैनेजमेंट। हम्म तो दो शायद एरोस्पेस का तो शायद डायरेक्ट होता है उसमें। हम्म और दो के लिए शॉर्ट लिस्टिंग आया, एक मैकेनिकल और सीपीडीएम। हम्म। तो इंटरव्यू के लिए जाना है? हम्म। तो कौन सा ब्रांच तुम प्रेफर कर रहे हो, मतलब? और डिजाइन के लिए मेरा ज्यादा इंक्लाइन है। तो ये कब है इंटरव्यू? इंटरव्यू की अभी वो डेट्स वैसे नहीं, डिपार्टमेंट वाइज अभी रिलीज नहीं की, लेकिन टेंटेटिव डेट्स हैं 13 से 17 तेरह अप्रैल। से 17 17 अप्रैल बढ़िया। तो इसमें तो देखो, मैथमेटिक्स थोड़ा रिवाइज कर लो बढ़िया से। हम्म। और साथ में मैथमेटिक्स के अलावा जो भी तुम अगर डिजाइन वाले डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो डिजाइन से रिलेटेड सब्जेक्ट जितना, तो मतलब ये। क्योंकि वहां पे वैसे क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले हैं वो क्वेश्चन आपको किताब में मिलेंगे नहीं। मतलब कुछ कुछ शुरुआती वाले मिलेंगे, लेकिन जैसे ही वो इन डेप्थ जाएंगे वो क्वेश्चन मिलेंगे नहीं। वो आपको अपने एप्टीट्यूड, अपने नॉलेज और अपना जो अंडरस्टैंडिंग है उससे ही सॉल्व करना पड़ेगा। एकदम नया टाइप का प्रॉब्लम देंगे वो। जनरली क्या होता है, वो पेन पेपर में या फिर मार्कर और बोर्ड में दे देते हैं आप लोगों को कि भाई तुम ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा कंडीशन है, चलो इसको करो। कैसे करना है, डेरिवेशन टाइप का। पर वो डेरिवेशन किताब का डेरिवेशन नहीं होगा। वो आपको जो भी है, जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, राइट, वो बेसिक प्रिंसिपल लगा के आपको उसे डिराइव करना पड़ेगा। हेल्प भी करते थोड़ी थोड़ी, तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि वो प्रॉब्लम नया ही है, वो उनको भी पता है कि आपने पढ़ा नहीं है। तो क्योंकि हमारी एक आदत होती है कि जो चीज हम पढ़े होते हैं, जो हमको आता है हम बता देते हैं, जो नहीं आता है हम कह देते हैं नहीं आता है। बट वहां पे ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पक्की बात है, ज्यादातर चांस यही है, पहले तो बेसिक चीजें कुछ कुछ पूछेंगे जो कि तुमको पता होंगी। फिर कुछ ऐसा पूछेंगे जो नया होगा एकदम, तो उसमें आपको ये नहीं बोलना है कि नहीं आता है। आपको ट्राई करना है। ठीक है, आपको जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो आपको, जैसे मान लो अगर थर्मोडायनेमिक्स का कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपको देखना है कि फर्स्ट लॉ इसमें कैसे लगा सकते हैं, एनर्जी बैलेंस कैसे लगा सकते हैं, क्या सिस्टम लेना है ना। एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट कैसे लगा सकते हैं, सेकंड लॉ के कॉन्सेप्ट कैसे लगा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके की चीजें तुमको वहां पे ध्यान देनी पड़ेंगी। बाकी कितना स्कोर था तुम्हारा इस बार? और मेरे एक्सी में 41 रैंक थी और स्कोर 750 था, और मैकेनिकल में 730 रैंक थी और स्कोर था 640। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मिलने के चांसेस तो हैं। अगर तो इंटरव्यू बढ़िया से दोगे तो तुमको मिल जाएगा। बाकी वहां पे फिर पिछले साल एक बच्चा था, संकेत तुपकर, AIR 3 था मैकेनिकल में, उसने ज्वाइन किया था, एरोस्पेस से शायद ज्वाइन किया था। तो उससे भी एक बार चाहो तो कंसल्ट कर लेना। क्या हुआ, इंटरनेट का प्रॉब्लम था क्या? आवाज नहीं आ रहा है। वो इंटरनेट इशू हो गया। समझ गया था मैं। ठीक है, तो उससे भी चाहो तो बात कर लेना एक बार, है ना। टेलीग्राम और में मेरे चैनल में है, और कांटेक्ट नंबर भी है शायद मेरे पास, देखूंगा एक बार। अगर होगा तो तुम बताना, हम तुमको भेज देंगे। और सर, हमने लिंक्डइन पे मतलब कुछ सीनियर से पूछा था ये आईएससी के लिए, तो उन्होंने कहा था कि फेवरेट सब्जेक्ट्स वो पूछते हैं, जैसे कि हम्म। फेवरेट सब्जेक्ट बताओ। तो सर ऐसा देखो, नहीं, ऐसा फेवरेट सब्जेक्ट भी पूछते हैं, और जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो, अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट उसी एरिया में है तो ही अच्छा रहता है। क्योंकि रीजन ये है कि अगर आपका फेवरेट एरिया कुछ और है, आप डिपार्टमेंट कुछ और चूज कर रहे हो, तो फिर तो ये थोड़ा कन्फ्लिक्ट टाइप का हो जाता है ना मामला। तो जैसे आप डिजाइन चाह रहे हो तो फिर आपको डिजाइन के सब्जेक्ट तो एटलीस्ट बोलने ही पड़ेंगे। आप बोलने को थर्मोडायनामिक्स भी बोल सकते हो, लेकिन क्या है, एक आध सब्जेक्ट सॉम टॉम कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। नहीं तो जब लाइक तुम्हारा सर। इंटरेस्ट। हाँ। हाँ, वो मेरे जो सब्जेक्ट्स जो स्ट्रांग है वो मतलब डिजाइन के ज्यादा स्ट्रांग है, जैसे कि मैंने बोला कि मुझे सॉम और टॉम वगैरह फेवरेट है। तो ऐसा हम्म, हो सकता है कि अगर वो प्रोडक्शन के क्वेश्चन पूछ लिए तो। कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है ना कि आ, कम चांसेस
कम चांसेस रहते हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट के क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, बहुत कम चांस रहता है, क्योंकि उनको भी पता है कि जब बंदे को इसी एरिया में काम करना है और इसीलिए वो इस पर्टिकुलर ब्रांच में आ रहा है, तो आपको फिर उसी एरिया में है। लेकिन हाँ, बेसिक क्वेश्चंस आपको कहीं से भी पूछा जाता है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। मतलब जैसे क्या है कि इन डेप्थ नॉलेज वो पूछते हैं। अब मान लीजिए उन्होंने तुमने सॉम बताया, टॉम बताया, डिजाइन बताया, और उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो तुम बोल रहे हो कि थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो ये बेकार बात है। मतलब ठीक है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो ना हो, मैकेनिकल इंजीनियर तो हो ना, राइट। तो अगर कोई थर्मोडायनेमिक्स में कोई बहुत डिफिकल्ट सा प्रॉब्लम पूछते हैं, तब आप बोल सकते हो कि सर बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स और बाकी सब्जेक्ट मैंने मोस्टली गेट लेवल तक के ही पढ़े थे और ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट इसी साइड था, ऐसा बोल सकते हो। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेयरली ऐसा होता है कि आउट ऑफ द लाइक आउट ऑफ द सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं जो आप बताते हो एरिया या जिस डिपार्टमेंट में हुआ। अब जैसे आपने थर्मोडायनेमिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स बताया और डिपार्टमेंट में जा रहे हो डिजाइन में, तो ऑब्वियसली डिजाइन के क्वेश्चन पूछेंगे ही ना, है ना। तो वो एक अलग हुआ। लेकिन अगर आपका डिजाइन एरिया भी है, डिजाइन के सब्जेक्ट भी है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि इधर उधर जाएंगे वो। और सर वो आईआईटी बॉम्बे का आईओ और कैसा है? बहुत शानदार प्लेसमेंट अगर क्या एम है मतलब तुम्हारा अभी, बीटेक के बाद में क्या चाहते हो, मतलब सॉरी एमटेक के बाद में क्या चाहते हो, जॉब चाहते हो या फिर कुछ? नहीं, प्लेसमेंट ही चाहते हैं। प्लेसमेंट चाहते हो तब तो बेस्ट ब्रांच है वो, तो फिर एरोस्पेस जो तुम देख रहे हो या डिजाइन आईएससी में देख रहे हो, उससे ज्यादा बेटर प्लेसमेंट मिलने के चांसेस हैं आईयूआर में। तो लेकिन सर वो ऐसा है कि ये आईएससी में ऐसा है कि जो वो आएंगे, मान लो इंटरव्यू भी ठीक ठाक दे दिया, तो जो सीओपी पे जो वो आएंगे ऑफर्स आएंगे, इसके तो फर्स्ट राउंड में आ रहे हैं, लेकिन आईटीबी का ऐसा है कि शायद हमको 6-7 राउंड तक जाना पड़े। आईयूआर के कितना स्कोर है तुम्हारा? 750। लास्ट राउंड तक जाना पड़ेगा। और मेरा कैटेगरी ओबीसी है। ओबीसी जनरल में आजकल कुछ ज्यादा डिफरेंस रह नहीं गया है, तो लगभग लगभग सिमिलर लास्ट तक ही जाना पड़ेगा, पर मिलने के चांसेस हैं। और तो उसमें आईआईटी बॉम्बे का फॉर्म भर दिया? हाँ, भर दिया। तो उसमें क्या क्या प्रेफरेंस डाला? सबसे पहले तो आईओआर डाला है फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड में डिजाइन, थर्ड में थर्मल डाला है, और एक एरोस्पेस का था कोई कंट्रोल एंड सिस्टम करके वो, और एक एनर्जी कंट्रोल लास्ट डाला है बस। कंट्रोल एंड सिस्टम तो आसानी से मिल जाएगा। बस आईयूआर मिल जाए। जी। हम्म, बाकी इसमें भी एक डेटा साइंस से रिलेटेड कोई कोर्स है, सेंटर ऑफ डेटा साइंस करके कुछ है, आईएससी बैंगलोर, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो भी हाई स्कोर जाता है थोड़ा। हाँ, एक लड़के का हुआ है उसमें शॉर्ट लिस्ट, उसका था 712 स्कोर था कुछ। अच्छा, सही है तब तो। हाँ। वो अगर जाते तो बढ़िया रहता, चलो कोई नहीं। नहीं नहीं, आई अगर प्लेसमेंट ही चाहिए ना तो आईयूआर बहुत अच्छा है, ट्राई करो। डिजाइन भी मिल जाए बॉम्बे, बॉम्बे का प्लेसमेंट वाइज बॉम्बे मतलब इक्वलेंट बोलूंगा, इवन बेटर बोलूंगा, क्योंकि क्या होता है कि आईएससी में मिलता है प्लेसमेंट, कुछ लोगों को बहुत अच्छा मिलता है, कुछ लोगों को नॉर्मल मिलता है, राइट। वहां पे लगभग सबको एबव एवरेज मिलता है, ये एक अच्छी बात है। तो ठीक है, आईएससी बैंगलोर का इंटरव्यू दे के आओ, बाकी वहां तो गेट स्कोर के बेसिस पे ही होगा ना, बॉम्बे में। नहीं, आईआईटी बॉम्बे में डिजाइन थर्मल के लिए इंटरव्यू है। अच्छा, डिजाइन और थर्मल के लिए है, ओके। सही। और क्या कहते हैं, कहाँ के रहने वाले हो? कानपुर के, उत्तर प्रदेश। अच्छा, कानपुर के रहने वाले हो। मैं भी लखनऊ का रहने वाला हूँ। जी, पता है। सही सही सही। कानपुर में कहाँ रहते हो? कानपुर में मेन सिटी से 30 किलोमीटर दूर एक शिवराजपुर जगह है, वहां से। कौन सी जगह? शिवराजपुर। शिवराजपुर। वो इलाहाबाद रोड पे है ना शायद। हाँ हाँ। रामा देवी से जब इलाहाबाद हाईवे पे जाते, जीटी रोड पे पड़ता है शायद। हम्म। सुना है नाम मैंने। कस्बा टाइप का है आई थिंक सो। हाँ, टाउन है। टाउन है।
चलो बढ़िया है। और कोई डाउट? और सर ये क्या बोलता है, अगर आईटी दिल्ली का डिजाइन और आईयूआर कैसा है? दिल्ली का डिज़ाइन बढ़िया है। दिल्ली का डिज़ाइन बढ़िया है और थर्मल बढ़िया है। देखो दिल्ली में ज़्यादा बच्चे, प्लेसमेंट तो अच्छा ही है। बहुत बच्चे प्रिपरेशन वाले बहुत जाते हैं। वहाँ पे प्रिपरेशन का माहौल अच्छा है। तो मतलब अगर आपको सिविल सर्विसेज का या आगे ईएससी का कुछ प्रिपरेशन करने का है तो दिल्ली में थाली काफ़ी अच्छा माहौल मिलेगा। बाकी मिलने को तुम्हें बॉम्बे मिल जाएगा, और चाहो तो कानपुर भी मिल जाएगा। कानपुर नहीं, में कानपुर नहीं चाहिए। अच्छा चाहिए ही नहीं, घर के पास रहना ही नहीं है। नहीं, वहाँ के प्लेसमेंट भी थोड़े ठीक नहीं है सुना है, और उनका मतलब करिकुलम थोड़ा इंटेंस टाइप का है। हाँ, करिकुलम थोड़ा एकेडमिकली ज़्यादा स्ट्रांग है। नहीं, प्लेसमेंट ऐसा नहीं है। रोबोटिक्स मेकाट्रॉनिक्स में अच्छा प्लेसमेंट है हाँ, लेकिन मतलब बॉम्बे दिल्ली से कंपेयर करोगे तो कम ही है। मिलता है पर इतना अच्छा नहीं है। अरे बॉम्बे इसी में ट्राई करो, बॉम्बे मिल जाएगा। 746 बोला ना तुमने? 750। 750। और इसमें थर्मल डिजाइन में एक्सी अलाउ है ना? हाँ हाँ, बॉम्बे और दिल्ली मद्रास सब में अलाउ है। बढ़िया। मद्रास भी डाल दो। ओके। मद्रास भी डाल दो, मद्रास भी बहुत अच्छा है, कॉलेज है। और सर वो कंप्यूटेशनल करके एक उसमें वो है कंप्यूटेशनल ब्रांच। मैकेनिक्स। हाँ हाँ, उसका क्या बढ़िया है? ब्रांच, बढ़िया ब्रांच है। बढ़िया बात। तुम्हारी सॉफ्ट स्किल्स कैसी है, मतलब कंप्यूटर वाली, कोडिंग वोडिंग? पाइथन आता, उससी आता है, और एनसीएस थोड़ा यूज किया आता, और क्या बोलते हैं हाँ, कॉलेज प्रोजेक्ट में। बेसिक पता है तो फिर वहां पर जाके पढ़ोगे भी तो, ऐसा थोड़ी ना 2 साल घूमना ही है। पढ़ना भी तो है। हमको तो नहीं आता था, मतलब जैसे अब मेरा थर्मल ब्रांच था तो मुझे क्या है कि सीएफडी और भी सब्जेक्ट है हमारे, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। तो मुझे तो नहीं आता था, लेकिन फिर वहीं जाके सीखा, क्या करेंगे। तो वो चीजें सीख जाते हैं बच्चे। और कैसे प्रिपरेशन, कौन कौन से सब्जेक्ट से तुमने दिया था ये इस बार एक्सी में? एक्सी दिया था सॉलिड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, सॉलिड मैकेनिक्स थर्मोडायनामिक्स। अगर सॉलिड मैकेनिक्स एफएम से देते तो और बढ़िया हो जाता। हाँ, एफएम काफी इजी आता, लेकिन मैं सोच के गया था थर्मो ही वही दूंगा। होता है, थर्मल फिर एक्चुअली हर देखेंगे। साल इजी आता है। हर साल इजी आता है तो लोग क्या करते हैं, सॉम और एफएम में चूज करते हैं। थर्मल तो रखते ही रखते हैं बाय डिफॉल्ट। बट इस बार टफ आ गया। हाँ, इसको थोड़ा टफ साइड में था। कुछ क्वेश्चन काफी टफ थे। लेकिन सॉलिड मैकेनिक्स इजी था इस बार जिन तो। लोगों ने, हाँ बहुत इजी था, सॉलिड मैकेनिक्स एफएम दोनों इजी था। जिन्होंने, जो हमारा लगता है रैंकर 1 है, जी। वो भी शायद एफएम और सॉलिड मैकेनिक्स ही है उसका। हाँ, काफी मोस्टली हमें लगता है सिंगल डिजिट वाले एफएम और वही सब वाले उसी में है, मैकेनिक्स हाँ हैं। हाँ। उनको ये बेनिफिट मिल गया, थर्मल वाले थोड़ा सा पीछे रह गए इस बार। और वो सॉलिड मैकेनिक्स में 2-3 क्वेश्चन में बहुत सिली मिस्टेक्स कर दी थी, तो वो भी चले गए हम्म। नंबर। नहीं, जैसे थर्मल में इस बार सिली मिस्टेक करने वाला नहीं था, या तो आएगा या तो नहीं आएगा, ऐसा टाइप का था। हाँ नहीं, उसमें सॉलिड मैकेनिक्स में मैंने कॉपी की है। हाँ हाँ हाँ। चलो, और कुछ पूछना है? नहीं सर। ठीक है, कुछ अगर प्रॉब्लम लगे तो तुम डायरेक्टली भी पूछ सकते हो, है ना? ओके सर, थैंक यू सो ओके। मच।